बंगाल में एसआईआर पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन। चुनाव आयोग ने लिखी चिट्ठी, सभी घटनाओं के लिए दर्ज हो अनिवार्य एफआईआर। बंगाल में 1,65,00,000 से अधिक मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में बड़ी गड़बड़ी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से राज्य में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया पर राजनीतिक घमासान का सिलसिला तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों, खास तौर से बीएलओस की सुरक्षा को लेकर के अब चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव प्रमुख को चिट्ठी लिखकर चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा पर निर्देश दिए, साथ ही सभी घटनाओं के लिए अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है। दरअसल आपको बता दें कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में हो रही है, तब से ही बीएलओस को लेकर के कई तरीके की खबरें सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बीएलओस को डराया धमकाया जा रहा है, वो दबाव में काम कर रहे हैं। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इसके बाद उन्होंने राज्य के निर्वाचन आयोग अधिकारियों को खत लिख करके बकायदा बीएलओस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो तमाम चीजें अनिवार्य हो, फिर चाहे वो एफआईआर ही क्यों ना दर्ज करना हो, इन तमाम चीजों पर एक्शन लिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब एसआईआर फॉर्म में बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे एसआईआर फॉर्म है जिसमें बड़े गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख गुरुवार को समाप्त हो गई और इन राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में भरे गए एसआईआर फॉर्म को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 1,67,45,911 फॉर्म में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग को वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी पर शक है। चुनाव आयोग इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुला सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है। करीब 13,05,000 वोटर्स के माता पिता एक ही हैं। इनमें से 11,95,000 वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले ही पिता बन गए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24,21,000 है। आंकड़ों के मुताबिक 3,45,000 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं। यानी अगर पूरे आंकड़े की तुलना की जाए तो डिटेल्स जानकारी वेरीफाई की जाए तो पता चलता है कि राज्य में 13,05,000 वोटर्स के मामले में पिता और माता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम आया है। यानी किसी परिवार में एक के नाम में उस परिवार में मां की जगह पिता का नाम आया, तो किसी के मामले में मां की जगह पिता का नाम आया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 11,95,230 वोटर्स के बेटे अपने पिता से 15 साल छोटे हैं। वहीं 3,29,152 वोटर्स 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं। चुनाव आयोग को उसकी जानकारी यानी कि उनकी उम्र को लेकर के शक है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 1,67,00,000 से ज्यादा वोटर्स में से कुछ जिनके नाम और उम्र गलत है, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक इन सभी वोटर्स की जानकारी फिर से वेरीफाई की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओस घर घर जाकर के जानकारी वेरीफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में रोल ऑब्जर्वर का रोल भी बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस मामले को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा कि असल में ये पूरी बात फेक है। कई बार लेफ्ट और फिर टीएमसी ने चुनाव जीतने के लिए आम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने असली वोटर्स को वोट नहीं देने दिया। जो लोग पिछले 15 सालों से पिता बने हैं, वे असल में घोस्ट वोटर बन गए हैं और इन लोगों को जिताया गया है। दूसरी ओर टीएमसी के प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा कि जहां पिता के नाम में गलती है
वहां कई मामलों में पिता का नाम एक ही जैसा है। इन सब की जांच कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये पूरे साल से हो रहा है। अगर कोई जानकारी सामने आई है तो उसे हटा दिया जाएगा। और इसी तरीके का मामला देखने को मिलता है जहां पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष का भी बयान सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि इसी तरीके के जो फर्जी वोटर्स है उसकी वजह से ही टीएमसी जीतती आई है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा। पिता का नाम, ससुर का नाम, पिता का नाम बांग्लादेश से आके यहाँ शादी कर लिया, ससुर को बाप दिखा दिया और कहीं मोहल्ले के किसी का नाम दादाजी के नाम से लिख दिया है। ये सब अनफेयर है, इसलिए सबका स्क्रूटिनी ठीक से होनी चाहिए, सबको बुलावा चाहिए। हम जो बोल रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास फर्जी नाम है वो निकल जाएगा। और भवानीपुर जैसा केंद्र जहाँ ममता बनर्जी बार बार बड़ा मार्जिन से जीतते हैं, अगर 44,000 नाम माइनस हुआ है अभी प्राइमरी राउंड में, तो वो 60-70 हज़ार तक वहाँ फर्जी नाम हो सकता है। स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसी का आधार पर ममता बनर्जी जीतती है। जैसा कि नंदीग्राम आ गई, जीत नहीं पाई कारण वहाँ फर्जी वोटर कम है। तो इसलिए ये सब साफ हो जाएगा तो टीएमसी जमीन पर आ जाएगा। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तो फिलहाल जो तारीख है, जो डेडलाइन है एसआईआर की, उससे तो आगे नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है और चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर प्रोसेस की डेडलाइन 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब इसको लेकर के क्या कुछ उत्तर प्रदेश के ईसीओ नवदीप रिनवा ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। उत्तर प्रदेश में गणना चरण जो 11 दिसंबर जिसकी अंतिम तिथि थी, अब भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का और समय दे दिया है। अब गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा और वैसे तो उत्तर प्रदेश में हमारा काम पूरा हो गया है लगभग, लेकिन चूंकि ऐसे वोटर्स जिनको चिन्हीकरण जिनका हुआ है कि इनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा, लगभग 2,95,00,000 के आसपास ऐसे वोटर चिन्हित हुए हैं। टोटल वोटर लिस्ट का 19% है, 19%, और ये एक बड़ी संख्या है। तो हमने अनुरोध किया था भारत निर्वाचन आयोग से कि एक बार पुनः हम वरिष्ठ अधिकारियों को लगाकर, सुपरवाइजर्स को लगाकर इसकी जांच कर लें कि कोई जेन्युइन वोटर गलती से इस श्रेणी में ना चला गया हो। और इस बढ़ी हुई अवधि में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को भी हम ये लिस्ट दे रहे हैं, वो भी अपने स्तर पे संतुष्टि कर लेंगे कि कोई जेन्युइन वोटर्स को गलती से इन लिस्टों में ना चिन्हीकरण कर लिया गया हो। और इस बढ़ी हुई अवधि में हम मैपिंग भी उत्तर प्रदेश में इम्प्रूव कर रहे हैं। हर दिन हमारी मैपिंग ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को हम 2003 की मतदाता सूची से मिलान करा पा रहे हैं। और प्रयास ये है कि जब हम लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करें तो मैक्सिमम लोग मैप्ड हों और उसके बाद उनको किसी तरह का नोटिस देने की आवश्यकता ना पड़े, उनको दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। और इस बड़ी हुई अवधि में ऐसे सारे लोग जो वोटर बन सकते हैं, जो वोटर लिस्ट पे नहीं था, जिनका नाम, जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला, उन सब से हम फॉर्म 6 भरवाना चाह रहे हैं। खासकर युवा लोग जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, वो पहली बार वोटर बनेंगे, उनको भी हम बड़ी संख्या में वोटर बनाना चाह रहे हैं। तो इन 15 दिनों में एक अभियान चलेगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें लगेंगे और सभी राजनीतिक दलों से भी हमने ये आह्वान किया है कि कोशिश रहे कि जिसका नाम वोटर लिस्ट पे आ सकता है वो नाम ड्राफ्ट वाले दिन आ जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।